दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ वीडियो परीक्षा के आंसर की को लेकर के, जिसमें दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 27 जून के पहले शिफ्ट के सवालों के बारे में। ठीक है, बड़े इत्मीनान से दोस्तों हम लोग ये सीरीज को देख रहे हैं और इसमें ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ हमने हिंदी विषय में पढ़ा अपने फाउंडेशन बैच में, अपने इंडिविजुअल बैच में या फिर अपने जो है कोर्सेज में, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों कितने सवाल हूबहू दोस्तों आपको आपके सब्जेक्ट से मिले हैं, इसका दोस्तों पता लगाने के लिए ये सीरीज आपको सामने दी जा रही है। और एक बार आप भी मैच करा लीजिए, अगर आपने पेपर दिया है या नहीं भी दिया है तो कम से कम पेपर को देख करके ये अंदाजा लगाइए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर बन पाई है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें भी लॉन्च की गई हैं, तो आप चाहें तो इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे दोस्तों अपने सवालों पर आता हूं और सीधे सवाल स्टार्ट करता हूं। तो पहला सवाल दिया था परीक्षा में कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए मैंने आपको परीक्षा में जब जब ये सवाल मेरे सामने आया ना, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको हमेशा याद दिलाया है कि याद रखेगा कभी भी उन्मीलन लिखे तो क्या बताएगा दोस्तों, इसका विलोम क्या होता है, निमीलन होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका विलोम होता है निमीलन। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और शब्द हमेशा बताया था कि अगर कभी भी उन्मूलन लिखे, क्या लिखे दोस्तों, उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे रोपड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, रोपड़। जब जब दोस्तों मैंने पढ़ाया है तब तब ये दोनों बातें मैंने किया है और आज देखिए यही सवाल आपके समक्ष पूछा गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, निमीलन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो दोस्तों पूरी तरह से गलत हैं। बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बड़े आराम से आप इसको समझिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल था दोस्तों, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। याद रखिएगा राम यहां किस रूप में दोस्तों, राम यहां नायक के रूप में विराजमान है और जानकी जो दोस्तों माता सीता, ये यहां पर क्या दोस्तों, याद रखेंगे नायिका के रूप में है। इसलिए दोस्तों यहां पर इन दोनों लोगों के बीच में जो कुछ प्रेम वार्ता चल रहा दोस्तों, क्या किससे संबंधित है, श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, याद रखेंगे श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे रति, इसका क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। सवाल यहां दोस्तों शांत रस का भी पूछता है, तो शांत रस का क्या बताएंगे दोस्तों, निर्वेद होता है। जो कठिन है वो याद रखेगा, बाकी वात्सल्य का वात्सल्यता हो जाता है, अद्भुत का क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। तो ये आप अलग से याद रख सकते हैं। फिलहाल आप यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, याद रखेगा। और ये जो पद दिया गया इसमें कहा जा रहा है कि राम को रूप निहारती जानकारी, यानी राम के चेहरे को, राम के रूप को जानकी जी निहार रही, लेकिन डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, कंकन के नग की परछाई, कंकन में दोस्तों जो नग लगा है उस नग में उनकी परछाई आ रही, उसको देख करके दोस्तों वहां से राम के रूप को दोस्तों वो निहार रही हैं, देख रही हैं, ये दोस्तों कहा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति, देखिए अभी पीछे ही मैंने बताया। और याद रखें दोस्तों यहां जो श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार याद रखेगा ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस जो है दोस्तों इसके अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, रति अस्थाई भाव होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप जान रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे लिख रहा दोस्तों, मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार, देखिए म से मुदित, म से महिपति, म से मंदिर। और आपको बताया था दोस्तों कि कभी भी वर्ण का तात्पर्य क्या दोस्तों, वर्ण का तात्पर्य है अक्षर। ठीक है, कभी भी अक्षर क्या होने लगे दोस्तों, अगर रिपीट होने लगे तो याद रखिएगा जवाब वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा जवाब हो जाता अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाता है, अनुप्रास। ये वर्ड या तो शुरुआत में हो सकते हैं या तो अंत में हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां उपमा की बात नहीं है, यहां रूपक की बात नहीं, यहां अमक की बात नहीं, यहां किसकी बात हो रही है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है, याद रखेंगे। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, फूले कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है, अब देखिए पहचानना पड़ेगा। फूले कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, याद रखेगा यहां पर उत्प्रेक्षा दे रहा है। देखिए यमक कहां पर होता है दोस्तों, यमक अब आपको समझना पड़ेगा, जहां पर दोस्तों क्या हो, एक ही शब्द 2 बार आए, क्या हो दोस्तों, एक ही शब्द क्या हो, याद रखेगा 2 बार आए, 2 बार आए, 2 बार आए, 2 बार आए या फिर उससे अधिक बार आए, और लेकिन अर्थ दोस्तों क्या हो दोस्तों, अर्थ क्या होना चाहिए, वहां पर अर्थ अलग अलग होना चाहिए। अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जो 2 बार आ रहा है, यानी इसका तात्पर्य है
कि यमक नहीं होगा। श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो श्लेष का अर्थ ही होता है दोस्तों चिपका हुआ, ठीक है, जहां पर दोस्तों एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, ठीक है, क्या हो दोस्तों, जहां कई अर्थ क्या हो दोस्तों, चिपके हो, उसे क्या करते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और यहां ऐसा भी नहीं है। तो अब आपके सामने देखिए, जब आपको कभी भी सवाल कठिन लगे, ठीक है, मैं आपके स्तर पे आके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी सवाल आपको कठिन लगे और ये महसूस हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तब की टेक्निक बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आप हमेशा एलिमिनेट करिएगा। अब बचा क्या, रूपक बचा और उत्प्रेक्षा बचा। उत्प्रेक्षा में दोस्तों हमेशा संभावना की बात होती है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यह संभावना की बात हो रही कि फूले कांस सकल मई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। याद रखेगा यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है, संभावना। अब हम हमसे पूछेंगे दोस्तों कि संभावना किस चीज की व्यक्त की जा रही है, तो याद रखेगा यहां कांस जो लिख रहा दोस्तों, कांस सकल, याद रखेगा एक तरह का फूल है दोस्तों, उससे संबंधित है। और ये जब वर्षा होता है वसंत ऋतु में, ये वहां पर दोस्तों उस वर्षा ऋतु से यहां पर क्या की जा रही है, उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अब देखिए पूरा अर्थ अगर आपको समझना है तो पूरे अर्थ के लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी, उसमें आपको अर्थ बताया जाएगा। फिलहाल आप याद रखेगा यहां पर उत्प्रेक्षा होगा, रूपक तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है। आगे दे रहा है कि जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है कि इसमें गलत दिया हुआ, इसका पहचान करना है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह, उसे दुराग्रह कहते हैं। जल में जन्मने वाला, जन्मने का तात्पर्य क्या दोस्तों, जल में पैदा होने वाला, ठीक है, जन्मने का तात्पर्य क्या, पैदा होने वाले को जलज कहते हैं, सही है। और अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। दुराग्रह में देखिए दुर माने होता बुरा, बुरी बात करने के लिए, गंदी बात करने के लिए, या फिर अनुचित बात करने के लिए, एक ही बात है, तो दुराग्रह सही है, ठीक है। बाकी लिख रहा जो सब कुछ जानता दोस्तों उसे बहुज्ञ नहीं कहते हैं, यहीं पर दोस्तों गलत हो गया। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर बहुज्ञ किसे कहते हैं, तो बहुज्ञ कहते हैं जो बहुत कुछ जानता हो, ठीक है, बहुज्ञ किसे कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुज्ञ कहते हैं, ठीक है, जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुज्ञ कहते हैं। अगर बहुत कुछ लिखा है तब आप इसका जवाब दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। और बाकी अल्पज्ञ का क्या मतलब हो जाता है, तो अल्पज्ञ यानी याद रखिएगा जो कम जानता हो, अल्प माने क्या होता है, कम, ठीक है, तो जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा था सवाल में पूछा था कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल भी कहते हैं और उसे मरुभूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल या मरुभूमि दोनों कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल में सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें पूरे के पूरे सवाल करने और कम समय में अटेंड करना है, ठीक है। जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने दोस्तों शक्तिमान देखा होगा, अद्भुत अगम्य साहस की, तो याद रखेगा अगम्य का मतलब क्या होता है, जहां जाया ना जा सके, ठीक है। अगम्य मतलब क्या होता है, जहां जाया या फिर जहां पहुंचा ना जा सके। क्या हो जाता है दोस्तों, पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए जो शब्द आता हो क्या होता है दोस्तों, अगम्य। सुगम क्या होता है दोस्तों, तो जहां जाना सरल हो, ठीक है, जहां जाना या फिर पहुंचना क्या हो दोस्तों, पहुंचना आसान हो, ठीक है, आसान हो, सरल हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सुगम। और अधिगम का तो यहां कोई मतलब नहीं है और निर्गम भी नहीं, तो याद रखेगा अगम्य जो दिया गया है यह आपका सही जवाब है, ठीक है। लिख रहा गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, गुप्तचर के लिए देखिए कौन सा है, तो गुप्तचर माने छिपाने योग्य नहीं होता, ठीक है। छिपाने योग्य मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, गुप्त हो जाता है, गुप्त को छिपाने योग्य कहा जाता है या छिपाने से इसका संदर्भ होता है, याद रखेंगे, ठीक है। छिपकर टोह लेने वाला, टोह का मतलब क्या होता है दोस्तों, छिपकर क्या लेने वाला, टोह मतलब होता है खबर लेने वाला, ठीक है। तो जो छिपकर खबर लेता वही क्या कहलाता है दोस्तों, उसी को गुप्तचर कहा जाता है, बिल्कुल सही भी है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो गुप्त स्थान पे रहता हो गलत है, जो हर बात छुपाने वाला गलत है दोस्तों। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी के ऑप्शन जो दिए गए वो अनायास के बनाए गए, ठीक है। लिख रहा है किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है। जब जब दोस्तों ये सवाल आया परीक्षा, मैंने आपको 2 सवाल यहां पढ़ाया है, एक सवाल दिया दोस्तों कृतज्ञ और एक सवाल दिया दोस्तों कृतघ्न, और बार बार दोस्तों आपको ध्यान दिलाएं दोनों लिख करके। कृतज्ञ क्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा जो किए गए उपकार को मानता हो,
जो किए गए उपकार को क्या करता हो दोस्तों, उपकार को मानता हो। जो मानता हो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और जो किए गए उपकार को न मानता हो, क्या हो जाए दोस्तों, न मानता हो, उसे क्या कहते हैं, तो यहां पर न मानने की बात हो रही, तो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। यहां सवाल में क्या पूछा, यहां सवाल में पूछा है न मानने वाला, तो न मानने वाले को क्या कहा जाएगा, कृतज्ञ कहा जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, ये अनुपकारी मत करेगा। ठीक है, गलत दे दिया गया, उपकारी, अनुपकारी, आबकारी, ये सब गलत दिए गए, अनायास के ऑप्शन है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लिख रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी दोस्तों सही है, बताना आपको। तो देखिए उन्नति दोस्तों गलत लिखा है। उन्नति अगर लिखना ही था दोस्तों तो उन्नति ऐसे लिखा जाता है। ये वाली उन्नति क्या लिखी है, गलत लिखी, ये वाली उन्नति सही लिखी। अनुग्रहित कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, अनुगृहीत शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुगृहीत शब्द होता है, और इस तरह से होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुगृहीत। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहां पर दोस्तों ज्योत्सना जो लिखा गया दोस्तों बिल्कुल सही है। कनिष्ठ दोस्तों ये गलत लिखा हुआ, कनिष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है। इस प्रकार दोस्तों इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा सही। याद रखिएगा अनुगृहीत में दोस्तों आप ऐसे भी नहीं, अनुगृहीत शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुगृहीत शब्द होता है, ये वाला होगा, ये गृहीत नहीं होता, ये वाला गृहीत होगा। ठीक है, तो ध्यान पड़ गया मात्रा का, नहीं फिर कहेंगे सर गलत को भी गलत लिख दिया गया। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, परस्पर पर्यायवाची हैं, ये बताइए। अच्छा, बच्चे ढूंढते भी रहते हैं कि सर ऐसा कोई सवाल दीजिए ना जिस पर क्लेम किया जा सके। ठीक है, जिस पर लड़ाई लड़ी जा सके। तो आइए मैं कुछ ऐसे सवालों की बात करता हूं। यहां पर थोड़े से सवाल गलत हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जो वसंत की बात करा दोस्तों, वसंत का संबंध तो दोस्तों वसंत ऋतु से होता है, पहली बात। ठीक है, वसंत का संबंध किससे दोस्तों, वसंत ऋतु से है। और ये रत्नाकर का संबंध दोस्तों किससे, तो रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। रत्नाकर किसे कहते हैं, समुद्र को कहा जाता है। और मधुकर किसे कहते हैं, तो मधुकर भौरा को कहा जाता है। ठीक है, तीनों अलग अलग पर्यायवाची है, जवाब हो नहीं सकता। दूसरा दोस्तों वृक्ष, द्रुम और विटप, याद रखेगा। चाहे हम वृक्ष कहें, चाहे हम पौधा कहें, चाहे हम द्रुम कहें, क्या कहें दोस्तों, द्रुम कहें, चाहे हम क्या कहें यहां पर विटप कहें। ठीक है, ये सब दोस्तों एक ही पर्यायवाची, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोती मुक्ता, याद रखेगा मोती को कहते हैं, लेकिन मरकट दोस्तों किसे कहते हैं, मरकट बताइए जल्दी से। ठीक है, मरकट बंदर को कहते हैं। मरकट किसे कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं, तो यहां भी दोस्तों सही नहीं है। लेकिन हंस, मराल और सारंग जो लिख रहा दोस्तों, याद रखेगा ये भी सही जवाब है। क्यों, क्योंकि हंस, मराल और सारंग, सारंग फिलहाल याद रखेगा ये अनेकार्थी में आता है। सारंग क्या है दोस्तों, अनेकार्थी है। तो हो सकता है कि अनेकार्थी को लेकर कुछ सवाल बन जाए, वरना तीनों को दोस्तों हंस ही कहा जाता है। यानी हंस का अर्थ हंस तो होता ही है, हंस का अर्थ दोस्तों मराल भी होता है, और हंस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पर्यायवाची सारंग भी होता है। याद रखेंगे फिलहाल सारंग क्या दोस्तों, अनेकार्थी है, इसलिए यहां पर बी और डी दोनों उत्तर सही बन रहे हैं। क्या क्या उत्तर बन रहा है दोस्तों, यहां पर बी और डी क्या हो रहे हैं दोस्तों, दोनों उत्तर सही बन रहे हैं। फिलहाल अगर इसमें से सर्वोत्तम की बात करेंगे कि एकदम सर असिला वाला उत्तर कौन सा है, तो ऐसे में आप बी का चुनाव करिएगा, डी का चुनाव आप छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारंग को पर्यायवाची में न रख करके उसे अनेकार्थी में रखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप क्या देखिए, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग आप पर्यायवाची में ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए सूर्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सूर्य। आपको पता है सूर्य को पतंग भी कहा जाता है, याद रखेंगे, पतंग भी कहा जाता है। लेकिन पतंग क्या दोस्तों, पतंग जो है सूर्य का अनेकार्थी है। अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो पर्यायवाची में कभी आपको किताब में सूर्य का पर्यायवाची पतंग नहीं मिलेगा, अनेकार्थी जरूर मिलेगा। सूर्य का अनेकार्थी पतंग माना जाता है, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची यहां रखना सही नहीं बनता। इस प्रकार से सारंग को यहां से हटाया जा सकता है, वरना अगर थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी कुछ समय के लिए, तो यहां बी डी को भी दोस्तों आप लड़ाई लड़ सकते हैं जाकर के। ठीक है, कि अनेकार्थी, और अनेकार्थी का मतलब भी एक तरह से पर्यायवाची होता है, क्योंकि उसका अर्थ ये माना जाता है। ठीक है, इस तरह से लड़ाइयां लड़ करके इस क्वेश्चन को कैंसिल कराया जा सकता है। हालांकि क्या मतलब कैंसिल कराने का, करिए जो करना है। ठीक है, तो बी और डी मेरे हिसाब से ये एकदम क्या है, जबरदस्त आंसर है। दो सवाल मुझे यहां पर मिले इस तरह के। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। क्या दे रहा दोस्तों, कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर देखिए, सागर समुद्र को भी कहा जाता है, सागर याद रखेंगे अंबुधि को भी कहा जाता है। मैंने कहा था आपसे कि कभी भी जल की पर्यायवाची में अगर धी शब्द लग गया है या निधि शब्द लग दिया है, तो याद रखेगा हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर जो शब्द बनेगा वो तो जलधि बनेगा। क्या बनेगा, चाहे जलधि बनेगा चाहे जल निधि
बनेगा, क्या बनेगा, जल निधि बनेगा। लेकिन ये किसका पर्यायवाची माना जाता है, समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, इस तरह से जल को अंबु भी कहते हैं, तो अंबु से अंबुधि बन गया, ये सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां पर वारिस नहीं समझ पा रहे थे, याद रखेगा यहां पर वारिस अगर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, वारिस, तो वारिस का किसका पर्यायवाची दोस्तों, वारिस समुद्र का पर्यायवाची है। बहुत सारी किताबों में नहीं दिया गया, लेकिन देना चाहिए, वारिस समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि वारिस शायद वर्षा का होगा, नहीं, याद रखेगा वर्षा के लिए बारिश होता है, क्या होता है दोस्तों, वर्षा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, बारिश हो जाता है, ये दोस्तों वर्षा का हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे यही सोच रहे थे कि शायद ये वाला ना हो, लेकिन ये है, निर्झर नहीं होगा दोस्तों। निर्झर किसका पर्यायवाची है, याद रखेगा, निर्झर जो है ये झरना का पर्यायवाची है। ठीक है, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, निर्झर हो गया, ये इसका पर्यायवाची है, यहां समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी और भी कई सारे, रत्नाकर कहा जाता है, अंबुधि कहा जाता है, अरड़व कहा जाता है, अरड़व किसका पर्यायवाची है, वो भी समुद्र का पर्यायवाची। बाकी जल निधि, तोय निधि, नीर निधि, ऐसे आप 20 पर्यायवाची आप अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर आप ध्यान दीजिएगा, डी वाला उत्तर निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द दोस्तों तत्सम है, यह आपको बताना है। आइए देखते हैं, तत्सम दोस्तों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए थे। ठीक है, कहां से आ गए दोस्तों, याद रखेगा, संस्कृत से जो आए हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो भालू दोस्तों, याद रखेगा, भालू तद्भव शब्द है, क्या दोस्तों, भालू जो है ये तद्भव शब्द है, और भालू का तत्सम क्या हो जाता है, तो याद रखेगा भल्लुक हो जाता है। भालू का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, भालू का तत्सम क्या हो जाएगा, भल्लुक हो जाता है। ठीक है, भल्लुक हो जाएगा, याद रखेगा। हिरण का दोस्तों हिरण हो जाता है। ठीक है, और बच्चा का क्या हो जाता है दोस्तों, वत्स हो जाता है। ठीक है, केवल एक ही उत्तर यहां पर सही दोस्तों, पाषाण। याद रखेगा, जो पाषाण शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तो ऑलरेडी दोस्तों तत्सम शब्द है, इस प्रकार यही जवाब हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, ये काम की बात है, तो इसका तद्भव होता है दोस्तों पाहन। क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव क्या होता है, पाहन इसका क्या होता है, तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए और आगे देखिए, अगला सवाल दिया था परीक्षा में कि निम्नलिखित में से चिक्कड़, चिक्कड़ शब्द का तद्भव दोस्तों क्या है। चिक्कड़ याद रखेगा तत्सम शब्द है, और चिक्कड़ का तद्भव क्या होता है दोस्तों, चिकना होता है। ठीक है, चक्रवाक दोस्तों एक पक्षी होता है, इसके लिए चकवा शब्द बना हुआ है, क्या बना है दोस्तों, चकवा बना है। और चित्रकार के लिए याद रखेगा चितेरा बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी चतुर्थ के लिए दोस्तों चार बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जो तीनों दिए गए दोस्तों अब क्या बन गए, ये अब दोस्तों तद्भव बन गए। क्या बन गए दोस्तों, ये अब आपके तद्भव बन गए। और वहां पर चिक्कड़ का चिकना होता है, चिक्कड़ का चिकना होता है, याद रखेंगे। परिवार शब्द का दोस्तों तत्सम क्या होता है, तत्सम रूप क्या है, तो परिवार दोस्तों प्रतिपदा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, परिवार किसे कहते हैं, प्रतिपदा को कहते हैं। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द दोस्तों तद्भव है ये बताइए, तो लिख रहा है रूक्ष, रूक्ष हो गया, खरपर हो गया, और क्या हो गया, पल्लव हो गया। खजूर दोस्तों याद रखेगा ये आपका तद्भव, क्यों, क्योंकि खजूर का तत्सम क्या होता है, याद रखेंगे खरजूर होता है। क्या होता है दोस्तों, खजूर का क्या हो जाता है, अगर इसका तत्सम आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, खजूर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने यहां रुक्ष किया है, रुक्ष का मैं आपको बताना चाहूंगा। रुक्ष का दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो मसृण होता है। क्या होता है दोस्तों, रुक्ष का क्या हो जाता है, मसृण होता है। लेकिन कब दोस्तों, जब आप एक अलग मायने में चलेंगे तब। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो आप गलती नहीं करनी तो इसको याद रखेंगे, रुक्ष वो अपोजिट में जब कभी पूछे तब आगे एक सवाल आया था। ठीक है, तो वहां के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, है तत्सम। ठीक है, ये विलोम में दोस्तों इसका मसृण भी लिखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, एक वचन बहुवचन का दोस्तों युग्म कौन सा सही नहीं बताना है, तो घोड़ा का घोड़े होता है, सही है। आंसू दोस्तों शायद आप भूल गए, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आंसू शब्द होता है, याद रखेंगे, ये सदैव बहुवचन में आता है। किसमें आता है दोस्तों, आंसू जो होता है सदैव बहुवचन में आता है। किसमें आता है दोस्तों, बहुवचन में आता है। तो इसका फिर बहुवचन आप अलग से क्यों बना रहे हो, इस वजह से दोस्तों यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी गली का गलियां हो जाएगा। बड़ी जहां होता है दोस्तों वो छोटी में बदल जाता है, ये भी आपको सिखाया हूं। चिड़िया का चिड़िया हो जाता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है, तो समिति का समितियां हो जाएगा। तो याद रखेंगे समितियां। ठीक है, समितियां में देखिए ये वाला समितियां नहीं, ठीक है, यहां पर बड़ी लगा हुआ है, यहां पर छोटी है तो छोटी का छोटी से मुलाकात कराइए, ये समितियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो लोकोक्ति है
है, इसका अर्थ क्या है। अब कई सारे बच्चों ने यहां पर देखिए कंफ्यूजन में क्या किया है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना है तो गलत है, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है भी गलत है। बच्चों ने यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन किया है। कुछ बच्चों ने किया है बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं, उसको लगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है, मतलब पढ़ने लिखने वाला हर काम कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह उत्तर नहीं है दोस्तों। याद रखेगा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी हां दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यही दोस्तों यहां पर सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर सी वाला जवाब दिया था, लेकिन दोस्तों ये क्या है, आपका गलत जवाब है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा एक्सीडेंटल सवाल था, ठीक है, ये बहुत खतरनाक सवाल है। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग आपको बताना है कि कौन सा लिंग है, ठीक है। तो देखिए मनगढ़ंत जो शब्द है दोस्तों, ठीक है, मनगढ़ंत में अगर एक शब्द यहां पर जोड़ दें, मनगढ़ंत बातें, ठीक है, तो आप बताइए बातें अच्छी होती है कि अच्छा होती है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर बातें हमेशा अच्छी होती हैं। बातें कैसी होती है दोस्तों, बातें तो अच्छी होती हैं, और अच्छी होती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये शब्द कैसा है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छी की जगह अच्छा होता तो मैं पुल्लिंग कर लेता, यानी पहला वाला जो शब्द दोस्तों पुल्लिंग नहीं होगा, वो स्त्रीलिंग होगा, यानी ए और डी में से कोई भी सही हो सकता। अभी आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया था दोस्तों शिष्टता, क्या दिया था, अगला सवाल दिया था शिष्टता, ठीक है। तो अब देखिए शिष्टता के साथ कैसे पता किया जाए कि सही की गलत है, ठीक है, तो शिष्टता करना अच्छी बात है कि अच्छा बात है, ठीक है। आप कहेंगे सर शिष्टता क्या है, अच्छी है, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी होने की वजह से दोस्तों पुनः ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यानी दूसरा वाला भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, यहां भी स्त्रीलिंग, यहां भी स्त्रीलिंग। आइए तीसरे वाला दोस्तों निर्णायक साबित होगा, घबराहट, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, घबराहट। अब देखिए घबराहट में क्या होगा, ठीक है, घबराहट, ठीक है, मुझे घबराहट हो रहा है या मुझे घबराहट हो रही है, तो आप कहेंगे दोस्तों घबराहट क्या होता है, ये हो रही है, ये सही है, चाहे बोलने वाला व्यक्ति कोई भी हो, तो हो रही है, तो क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहां भी स्त्रीलिंग छिपा हुआ है। इस तरह से आपको लगा कि ये पुल्लिंग होगा नहीं और ये स्त्रीलिंग होगा, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। ऐसे में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने विशेषण का प्रयोग किया होगा इन सवालों में, वो तो दोस्तों यहां पर सही जवाब दे दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने विशेषण का प्रयोग नहीं किया होगा उनकी गारंटी नहीं कि उनका उत्तर कैसे आया होगा। लेकिन सवाल इस तरह के आए ना, तो परीक्षा में इस तरह के सवाल इसी तरीके से दोस्तों हल करने चाहिए, ठीक है। एक लाठी से हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, मूर्ख बनाना नहीं, अच्छे बुरे का अंतर न करना, यह सही बात है दोस्तों। सबको एक लाठी से हाँकना यानी कहीं किसी से बैर नहीं करना, किसी को अपना न समझना, सबको एक बराबर समझना, और न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है। तो एक लाठी से हाँकना, यहां पर अच्छे बुरे का अंतर न करना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प दोस्तों यहां पर क्या है, सही है, बताना है हमको। हमारे पूजनीय महानुभावों, पहली बात देखिए पूजनीय शब्द गलत है, पूजनीय की लगा मैंने कई बार आपको पढ़ाया, तो याद रखेगा पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, ठीक है। या तो आप सीधे कहिए कि पूज्य माता पिता, क्या कहिए दोस्तों, चाहे आप कहिए माता पिता, ठीक है, पूज्य माता पिता, और अगर पूज्य नहीं बोल पा रहे हैं तो बोलिए पूजनीय माता पिता, ठीक है। तो याद रखिएगा पूजनीय माता पिता, यही दोनों दोस्तों सही हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोनों सही हैं, चाहे आप पूज्य लिखिए चाहे आप पूजनीय लिखिए, लेकिन पूज्यनीय मत लिखिए, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला वाला जो दिया गया ये वाला कथन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो गलत कथन हो गया, ठीक है। दूसरे में पढ़िए दोस्तों, लिख रहा है उससे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। देखिए मृत्युदंड अपने आप में सजा होता है, सीधे सीधे कहिए कि उसे मृत्युदंड दी जानी चाहिए थी, तो यहां पर सजा लिख करके दोस्तों ये भी गलत कर दिया। और यहां सीधे सीधे संपूर्ण शुद्धता की बात कर रहा था, पूरी तरह से शुद्ध, तो प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है क्या, नहीं, गलत। द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है क्या, यह भी गलत। दोनों ही वाक्य पूर्णतः शुद्ध है क्या, यह भी गलत। दोनों ही वाक्य पूर्णतः अशुद्ध है क्या, बिल्कुल सही। यानी यहां दिए गए दोनों कथन क्या है दोस्तों, गलत हैं, अशुद्ध हैं, तो यहां पर सवाल क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपने क्या किया है, एक बार आप अपने से मैच करा लीजिए दोस्तों, आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लिख रहा है बहुत सारे बच्चों ने कहा थप्पड़ मारना, नहीं, गाल बजाने को थप्पड़ मारना नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे गाल बजा दिया या गाल, देखिए आप समझते गाल बजाना गाल पे चोट लगेगा तो बजेगा, ऐसा नहीं है। खुशियां मनाने को भी नहीं कहा जाता है। गाल बजाना मतलब क्या होता है दोस्तों, डींग मारना। क्या होता है दोस्तों, गाल बजाना का मतलब क्या होता है, डींग मारना, याद रखेंगे। इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन उत्तर दो है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। और एकदम परफेक्ट जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, एकदम सही बता
बता रहा हूं, आप ज्यादा चिंता मत करिए, चाहे जितना मैच कराना हो कर लीजिएगा, पहले आज की क्लास देख लीजिए। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्या दोस्तों सही है वो बताना है। अब एक ही सही होगा क्योंकि बाकी के 3 तो गलत ही मिलने वाले हैं। इतर, इतर माने भिन्न होता है और इत्र माने इत्यादि होता है, इत्र माने इत्यादि, ठीक है। चलिए ये तो गलत दिया दोस्तों, इत्र का मतलब इत्यादि नहीं होता दोस्तों, इत्र का मतलब क्या हो जाता है, इत्र का जगह पे यहां पर क्या होना चाहिए, याद रखिएगा, जैसे हम सेंट बोलते हैं, ठीक है। अब सेंट को क्या कहते हैं भाई हिंदी में बताइए, इत्र यानी सेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहां पर और है, ठीक है। एक बार मैं पेपर देख लेता हूं, मेरे पास पेपर अवेलेबल है, ठीक है। और पहला सेंटेंस जो दिया था वो और था, दूसरा और था, ठीक है। ये मैच कराना होगा ना, ये गलती से हो गया, ठीक है। तो और मतलब क्या हो जाता है, और का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहां भी देखिए गलत हो जाएगा। और का मतलब क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा, ये वाला इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इस वजह से दोस्तों ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और आपको क्या बताना, सही बताना। तो पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। अपरा और अपरा में क्या अंतर है दोस्तों, तो अपरा माने क्या होता है दूसरी, और अपार माने होता है जिसे पार न किया जा सके, ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और उरु में दोस्तों ये नदी मतलब नहीं होता है, उरु का मतलब क्या होता है दोस्तों, लंबा होता है, उरु का मतलब क्या होता है, लंबा, और उर मतलब क्या होता है, हृदय। तो दोस्तों आपका चौथा वाला भी गलत हो गया। आपको देखना है था ना कि सही क्या है, तो 3 तो गलत निकल गए, एक ही ऑप्शन सही है। याद रखेंगे अपरा, अपरा और अपार में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा अपरा माने क्या होता है दोस्तों, अच्छा अपरा माने दूसरी होता है, और अपार माने क्या होता है, अपार, जिसे पार न किया जा सके, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म में आकार और आगार का मतलब क्या होता है, तो आकार का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आकार का तात्पर्य दोस्तों आकृति से होता है, और आगार किसे कहते हैं दोस्तों, तो धाम को कहते हैं, निलय को कहते हैं, मंदिर को कहते हैं, मंदिर को कहते हैं, गृह को कहते हैं, घर को कहते हैं, निकेतन को कहते हैं। ये सब दोस्तों किसका दोस्तों, ये आगार का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर आकृति और धाम हो जाएगा, और यही इसका सही जवाब होगा। बाकी के 3 ऑप्शन पुनः क्या दिए जा रहे हैं दोस्तों, गलत दिए जा रहे हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अगर आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करते हैं ना, तो मुझे लगता है हिंदी में सभी के सभी सवाल आप सही करके आते। क्यों, क्योंकि दोस्तों 3000 सवालों की प्रैक्टिस कराई गई है, 130 से ज्यादा वीडियोस दिए गए, इससे ज्यादा आपको हिंदी में क्या चाहिए। इस बैच की खासियत है कि आप इस बैच को एक बार ज्वाइन कर लिया ना, तो फिर आप भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं आपको हिंदी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपको यहां पढ़ाया गया इस बैच में, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। मिश्र वाक्य की दोस्तों पहचान क्या होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पहचान में क्या होता है दोस्तों, या तो की लिखा रहेगा, या तो जो लिखा रहेगा, या तो सो लिखा रहेगा, या तो जैसा लिखा रहेगा, या तो तैसा लिखा रहेगा, या यद्यपि लिखा रहेगा, तथापि लिखा रहेगा। ये सब दोस्तों इसकी पहचान है। देखिए लिख रहा है महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, तो और की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो वाक्य है ये तो संयुक्त वाक्य है, मतलब पहला उत्तर होगा नहीं। लिख रहा है बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है, ये भी दोस्तों क्या है, तो आपका सरल वाक्य दिया जा रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आकाश भागता रहता है, यह भी दोस्तों सरल वाक्य, यहां भी कोई चेंज नहीं है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब 2 वाक्य दोस्तों, एक वाक्य उसके साथ कोई अलग से उपवाक्य जुड़ा हो, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, यही मिश्र वाक्य माना जाता है। क्या माना जाता है, मिश्र। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है नरेश घर गया, उसने मां को देखा। कह रहा है वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा, अगर इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा। लिख रहा है नरेश घर गया तब उसने मां को देखा, यानी एक यहां पर हिडन शब्द है जब। जब नरेश घर गया तब, तो जब तब कहां आता दोस्तों, जब तब तो मिश्र में आता है, यानी पहला वाला उत्तर नहीं होगा। अगर हमने इसको टिक किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। नरेश ने घर जाकर मां को देखा, ये तो दोस्तों अभी भी क्या है दोस्तों, सरल वाक्य है, और ये जाकर मां को देखा, यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया यहां पर आ जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। नरेश घर गया और उसने मां को देखा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि और जो शब्द दोस्तों ये जोड़ने का काम कर रहा है, और ये कहां हो जाएगा, यहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगा। नरेश घर गया जहां उसने मां को देखा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सब गलत है, केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिख रहा अनुकरणीय, ठीक है।
अनुकरणी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा है? आप जानते हैं प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों, याद रखेंगे प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है? शब्द के अंत में लगता है। अगर हम यहां पे दोस्तों मूल शब्द की बात करें कि अनुकरणी में दोस्तों मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे अनुकरण। क्या है दोस्तों? अनुकरण दोस्तों यहां पर क्या मूल शब्द है, और इसी में दोस्तों ई प्रत्यय जुड़ गया है, तब तो यहां पर नया शब्द बना है अनुकरणीय। क्या बना है? यहां पर बड़ी ई थी तभी यहां पर बड़ी ई लगी हुई है, याद रखेंगे। तो कौन सा प्रत्यय आएगा दोस्तों? ई प्रत्यय आ जाएगा। ये नी अड़ी और अनु क्या कर रहा है दोस्तों? ये गलत दे रहा दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने लंबा चौड़ा क्या दिया था? एक गद्यांश दिया था। गद्यांश को पढ़ करके दोस्तों आपको यहां पर जवाब ढूंढना है। तो आइए फटाफट पढ़ते हैं। लिख रहा है एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ। 10 की लाठी 1 का बोझ। 1 मिनट पढ़ लेता हूं मैं, यहां पर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ठीक है। 10 की लाठी 1 का बोझ, ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इत्यादि इस तरह के कई सारे हैं। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बच जाती है। याद रखेंगे, ये सवाल यहां से बनेगा आपका। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। ये भी हाईलाइट करिए, यहां सवाल बना है। ठीक है, सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना यानी पार करना क्या हो जाता है? दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को क्या कर जाती हैं? चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की एक और लकड़ी के टुकड़ों वाली कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही क्या है दोस्तों? बल है। बल मतलब शक्ति है। ठीक है, तो आइए इन अगर आपने गद्यांश को पढ़ लिया तो गद्यांश को पढ़कर के दोस्तों आपको यहां जवाब देना था। लिख रहा दोस्तों तिनके की क्या विशेषता है, तो तिनका व्यर्थ कचरा है नहीं, तिनका घास का काम करता नहीं, तिनका जब संगठित होकर दोस्तों रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बच जाती है। यही दोस्तों गद्यांश में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बूंदों के मेल से क्या बनता है? पानी नहीं बनता है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, याद रखेगा। ठीक है, और इसी सागर को लांघना कठिन है, ऐसा लिखा था, तो यहां बी वाला उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा था जब चींटियां एक साथ आ जाती हैं तो पंक्ति बना देती हैं नहीं, दूर तक चली जाती नहीं, काटना शुरू करती नहीं, अपने से बड़े आकार के जीवों को दोस्तों चट कर जाती हैं, समाप्त कर देती हैं चींटियां, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति को संगठन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जब तक ग्रुप में रहकर चीजों को नहीं सीखेगा तब तक वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। लिख रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो संगठन में शक्ति है या बूंदों से सागर का बनना, अनेकता में एकता की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने यहां अनेकता में एकता किया था, एकदम गलत ऑप्शन है दोस्तों। यहां अनेकता में एकता की कोई बात ही नहीं हो रही। जहां पर गद्यांश समाप्त हो रहा है वहीं पर कहा जा रहा है दोस्तों कि संगठन में बल होता है या शक्ति होती है, तो याद रखेंगे ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण का विकल्प कौन सा दोस्तों? ओष्ठ वर्ण का तो प फ ब भ म क्या होता है दोस्तों? ये किससे संबंधित है? याद रखेगा ओष्ठ वर्ण से। क ख ग घ याद रखेगा, ये कंठ से संबंधित है। त थ द ध याद रखेगा, ये क्या, ये किससे दोस्तों? ये दंत हैं। क्या है दोस्तों? त थ द ध किस में आते हैं? दंत में आते हैं। और अ ई री और विसर्ग दोस्तों क्या आते हैं? ये भी दोस्तों कंठ में आते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने सब लिख दिया। आपसे ओष्ठ का पूछा था तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? कौन सा स्वर संधि का क्या दोस्तों भेद नहीं है, ये बताइए। तो स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? सबसे पहला होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों गुण स्वर संधि। तीसरा होता है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है दोस्तों यण स्वर संधि। और
पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो अयादि होता है, या अनादि नाम का कोई संधि नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया। दोस्तों अनुनासिक, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा दो बातें, ये भी मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूं। कहीं पर अंग लिखा हुआ और कहीं पर अह लिखा हुआ। क्या लिखा है, अह। तो याद रखिए पहले अह को क्या कहा जाता है दोस्तों, विसर्ग कहा जाता है, और अंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो याद रखेगा, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा दोस्तों जो शब्द दे रहा है शंकर और हिंदी, क्या क्या दे रहा है, शंकर शब्द दे रहा है और हिंदी शब्द दे रहा है, हिंदी में यहां बिंदी लगाया है, तो ये दोनों ही शब्द जो दोस्तों ये अनुस्वार से संबंधित हैं। अनुस्वार की पहचान याद रखेगा, ये हमेशा ऊपर बिंदी लगी रहती है अनुस्वार में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, जहां कहीं चंद्र बिंदु हो। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, चांद लिख रहा है और दूसरा सवाल दोस्तों सांस लिख रहा है। ठीक है, तो चांद और सांस में दोस्तों याद रखेगा चंद्र बिंदु है, और यही दोस्तों क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक की खासियत क्या होती है दोस्तों, यहां चंद्र बिंदु लगा होता है। इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा। बाकी अंतः और प्रातः ये जो दे रहा दोस्तों, ये किसके एग्जांपल हैं, ये विसर्ग का प्रयोग यहां पर किया गया, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना ये बातें, तो याद रखेगा अगर कभी भी देता है तो अनुस्वार और अनुनासिक को लेकर कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, लिख रहा राहुल सांस्कृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। तो दोस्तों इनका यात्रा वृत्तांत दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए दोस्तों इन्हें घुमक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, इन्हें घुमक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन जी को यात्रा वृत्तांत दोस्तों इनका बड़ा प्रसिद्ध है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब सही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहानी वगैरह नहीं लिखा, लिखा है लेकिन सही है। रसखान किस भाषा के कवि थे, तो उर्दू फारसी के नहीं थे। रसखान दोस्तों ब्रज भाषा के कवि थे, और याद रखेगा श्री कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। किससे दोस्तों, याद रखेगा कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। ये भी आप याद रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। बाकी अवधि और खड़ी बोली गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात किसकी है दोस्तों, बात रसखान की हो रही है। ठीक है, रसखान और मीराबाई। ठीक है, लिख रहा हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, यहां भी बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों यहां पर क्या किया है, गलत किया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, आप बात करते हैं अपभ्रंश का, यहां पेन में छोटा ले लूं तब तो आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप देखिए आपके बड़ा काम की चीज बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपभ्रंश होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आप बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश की। किसकी बात करते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं। ये सौरसेनी अपभ्रंश में जब आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब यहां पर दोस्तों आप किसके बारे में पढ़ते हैं, उपभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सब हिंदी से संबंधित है, लेकिन अब उपभाषा के बारे में पढ़ते हैं। और जब यहां आते दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों 1 नंबर पर पश्चिमी हिंदी मिलता है, 2 नंबर पे दोस्तों याद रखेगा राजस्थानी हिंदी मिलता है, राजस्थानी हिंदी मिलता है, और 3 नंबर पे दोस्तों यहीं पर क्या मिल जाता है आपको, पहाड़ी हिंदी मिल जाता है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी मिल जाता है। ठीक है, और ये जो उपभाषा चल रही यही आपको बताना है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। आगे जब पश्चिमी हिंदी में आएंगे तो ये 4-5 ये बुंदेली, कौरवी, इसमें दोस्तों ये बढ़ती हुई चली जाएगी, याद रखेंगे। उसी तरह से राजस्थानी में आ जाएंगे तो जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी, ये सब जो पढ़ते हैं, मेवाती, ये सब दोस्तों यहां पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप आगे आएंगे तो ये सौरसेनी 1 नंबर पे अपभ्रंश था। दूसरे नंबर का जो अपभ्रंश है इसका मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अलग दिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो दूसरे नंबर का अपभ्रंश में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने ले लिया मागधी ले लिया। क्या ले लिया, पहले मागधी ले लिया, बाद में दोस्तों अर्धमागधी ले लीजिएगा। ठीक है, जब आप मागधी में आएंगे तो मागधी, अब मागधी को समझिए, मागधी यानी मगध। मगध कहां है दोस्तों, बिहार में है, तो बिहार में बोली जाती दोस्तों। यहां पर कौन कौन सी है, तो पहला नंबर याद रखेगा मगही है। क्या क्या आ जाता दोस्तों, यहीं पर दोस्तों क्या आ जाता है, मगही आ जाता है। और यहीं, अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये तो उपभाषा के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे मत करिए। ये मागधी बोली कहां जाती है दोस्तों, ये बिहार में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। इसे क्या कहते हैं, जैसे इसको पश्चिमी हिंदी कहते हैं, वैसे इसको दोस्तों पूर्वी हिंदी का नाम दिया जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी। और अब इसके अंतर्गत आके दोस्तों याद रखेंगे, मगही की बात करते हैं, भोजपुरी की बात करते हैं, भोजपुरी की बात करते हैं, और मैथिली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैथिली की बात करते हैं। ठीक है, मैथिली की बात करते हैं। इस तरह से दोस्तों रहता है। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, यहां पे अर्धमागधी पहले लिखेगा। ठीक है, अर्धमागधी, और अर्धमागधी में दोस्तों याद रखेंगे पूर्वी हिंदी आता है। ठीक है, अर्धमागधी में क्या आता है, लेकिन फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड, ये सीक्वेंस मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया है, सुन जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। यहां पे तीसरे नंबर पे डालिए अर्धमागधी,
अर्धमागधी, और थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ये अर्धमागधी जो होता है दोस्तों ये पूर्वी हिंदी होता है, मागधी बिहार में है, और अर्धमागधी को दोस्तों एक सेकंड यहाँ पर लिखिए पूर्वी हिंदी, और मगध बिहार में है, फार्मूला कहता है बिहार में है तो बिहारी हिंदी, क्या है दोस्तों, बिहार में है तो बिहारी हिंदी, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जब पूर्वी या अर्धमागधी हिंदी में दोस्तों जब आप आते हैं पूर्वी हिंदी में, तब दोस्तों आप यहाँ क्या पढ़ते हैं, तब पहला आप अवधी पढ़ते हैं, दूसरा आप बघेली पढ़ते हैं, और तीसरा क्या पढ़ते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी वाला आते हैं, तो पहाड़ी में दो पढ़ते हैं, ठीक है, एक गढ़वाली पढ़ते हैं, एक कुमायूनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, गढ़वाली और कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी पढ़ते हैं। साथ साथ दोस्तों कहीं कहीं पर नेपाली भी लिख देता है, तो नेपाली भी लिख सकते हैं। जब आप राजस्थानी में आते हैं दोस्तों, तो राजस्थानी में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मेवाती पढ़ते हैं, मारवाड़ी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालवी हो गया, क्या हो गया, मालवी हो गया, और चौथे नंबर पे जयपुरी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, जयपुरी हो गया, ये पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप पश्चिमी हिंदी में आते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेगा ब्रज, जो ब्रज पढ़ते हैं वो दोस्तों ब्रज यहाँ पर आ जाता है, ब से याद रखेगा, बुंदेली यहाँ रखेगा, छत्तीसगढ़ी यहाँ पर है, बुंदेली यहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रज पढ़ते हैं, बुंदेली पढ़ते हैं। इसी तरह से खड़ी हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, खड़ी हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। खड़ी हिंदी को दोस्तों यहाँ पर कौरवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो खड़ी हिंदी या कौरवी पढ़ते हैं। इसी तरह से कन्नौजी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कुल कन्नौजी, ठीक है। तो आपसे जो सवाल पूछा था ना, ये क्या पूछा था, बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, ये पूछा था इसके बारे में। तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5। यहां से जाके सवाल पूछा था। तो बड़ा सिस्टम सेट करना होता है। कभी भी आप भाषा और बोलियों से उठा के देखेंगे तो इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कहीं बात नहीं है, ठीक है। और रही बात कि नितिन सर ये जो अप डाउन हो गया, नितिन सर चाहते तो इस वीडियो को एडिट कर सकते थे, लेकिन नहीं, एडिट नहीं करना है। अरे भाई आप भी तो सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा मागधी, तो मागधी मगध में है, मगध बिहार में है, तो बिहार से बिहारी हिंदी, ये आपको सिस्टम है, जैसे सब जबान पे है। पिछली क्लास जो था दोस्तों उसमें भी मैंने एक सवाल दिया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द, वहां देखिए गलती हो गया। आप वीडियो खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, सवाल आया था कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये 4 होते हैं। मैंने चौथे ऑप्शन में क्रिया विशेषण लिख दिया, जबकि दोस्तों क्रिया विशेषण अविकारी में आता है। तो आप वीडियो खोल के देखेंगे तो वहां दोस्तों मैंने क्रिया और विशेषण अलग अलग बोला है, ठीक है, पहले विशेषण बोला, बाद में क्रिया बोला है, लेकिन लिखते समय दोस्तों गलती से लिख दिया गया। तो आज एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हाँ, तो लिखने में हो गया, राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं दोस्तों क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब बातें जबान से निकलती तब उन चीजों को भी सुना करिए कि नितिन सर ने क्या बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा दोस्तों रचित नहीं। यहां तो कसम से बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। देखिए प्रेमचंद जी की कहानी दोस्तों पूस की रात भी और ईदगाह भी, ये तो बच्चे जानते थे। और ताई और 2 बैलों की कथा में बच्चे बहुत कंफ्यूज थे और यहाँ पे लोगों ने गलत किया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की कथा कौन सी है, 2 बैलों की कथा है। याद रखिएगा ताई जो अलग से लिखा दोस्तों, क्या लिखा है, ताई। याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी की कथा नहीं है। ये दोस्तों आपसे बकायदा सवाल पूछा था। फिर इनकी नहीं दोस्तों, तो किसकी है, तो याद रखिएगा विश्वंभर नाथ की है। किसके दोस्तों, विश्वंभर नाथ, जी हाँ दोस्तों, विश्वंभर नाथ कौशिक जी की यह रचना दोस्तों, याद रखेंगे विश्वंभर नाथ कौशिक जी की रचना है। नाम क्या दोस्तों, ताई रचना। इसी तरह से दोस्तों ताई अलग है, एक और रचना है रेशमी टाई। याद रखिएगा एक और रचना है रेशमी टाई। सुनिए, रेशमी टाई दोस्तों किसकी रचना है, ये ताई लिखा हुआ है, टाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा की रचना है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास करिए। देखिए जब हम चीज़ों को पढ़ते चलते हैं, साथ में जोड़ के नई चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो बेशक हमारी तैयारी ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र, ये किस प्रकार के दोस्तों पत्र होते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र तो है नहीं और अनौपचारिक भी नहीं है। व्यक्तिगत पत्र ही दोस्तों अनौपचारिक होते हैं, और जो दोस्तों किसी कार्य हेतु लिखे जाते हैं औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। और किसी व्यवसाय हेतु आपने लिखा नहीं तो व्यावसायिक पत्र भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। एक दोहा था दोस्तों, और आपको बताना था कि दोहा जो है किसने लिखा है। निम्नलिखित दोहा किसका है, पूछ भी रहा दोस्तों। लिख रहा माला तो कर में
फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। दोस्तों किसकी लाइन है लिख रहा दोस्तों, कबीरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, रहीमदास जी की या फिर दादू दयाल की लाइन है। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। दोस्तों ये किसकी रचना है, तो याद रखेगा ये कबीरदास जी की लाइन है, याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल दोस्तों कहां मिलेंगे, तो आप किताब लीजिए अपनी हिंदी का, वहां ये सारी चीजें मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, ने खूब गलत किया, पढ़ना लिखना तो गलत है, बच्चों को पता है, लेकिन लोगों ने बोलना कर दिया। अरे बच्चा पैदा होते ही बोलता नहीं है, पहले वो हमारी आपकी भाषा को सुनता है, समझता है, तब बोलना प्रारंभ करता है, ठीक है। क्या बच्चा पैदा होते बोलता है? नहीं, वो सिर्फ रोता है, और रोने में बोलने में अंतर है, ठीक है। तो बोलता कब है, जब हमारी भाषा को सुनता और सीखता है। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो भी हिंदी में बोलेगा, हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में बोलेगा, अगर हम किसी विदेशी भाषा में बात करते हैं तो वहां के बच्चे अपनी भाषा को सीखेंगे। तो जो सुनते समझते हैं वही तो बोलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेगा, बोलना आप मत करेगा, गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है, तो लिखा है सवाल दोस्तों यथाशक्ति, ठीक है। यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, याद रखेगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। और यहां पर दोस्तों समास भी अगर अलग से पूछ देता तो क्या बताते दोस्तों, यहां पर अव्ययी भाव समास है। कौन सा दोस्तों, याद रखेंगे, यहां पर कौन सा समास है, यहां अव्ययी भाव समास है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसी शक्ति नहीं, याद रखेगा, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति नहीं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, या फिर इसका एक और भी हो सकता है, जितना शक्ति है उतना, जितना शक्ति है उतना, ये भी हो सकता है, ठीक है। शक्ति है उतना, ये भी इसका सही है दोस्तों, ये भी सही है। तो दोनों में से देखेंगे, लेकिन पहला वाला पूरा लिखा नहीं, अधूरा है, इसलिए वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, अपूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण मतलब क्या होता है, जो क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। और भूतकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो क्रिया भूतकाल की है, यानी बीते हुए समय की है। तो बीते हुए समय की है, लिख रहा ज्ञानू रोया तो रोया, ज्ञानू रो रहा था, यानी अभी रोना उसका समाप्त नहीं हुआ था, यही हो जाएगा। सो गया था, तो सो चुका है। रामू 1 घंटे से सो रहा है लिखा है, तो है की वजह से वर्तमान में आ जाएगा, ये अपूर्ण वर्तमान में आ जाएगा। हमें अपूर्ण भूत चाहिए, तो याद रखेगा ज्ञानू रो रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही जवाब है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों ने इसे भी गलत किया है। याद रखेगा, जो शब्द लिखा था अभिष्ट, अभिष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभिधन इष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिधन इष्ट हो जाता है। और इष्ट में बताइए बड़ी ही रहता है कि छोटी ही रहता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आप पहले सोच समझ के बताइए कि अभी में बड़ी ई रहेगा या अभी में दोस्तों छोटी रहेगा, तो याद रखिएगा बड़ी नहीं भैया, छोटी ही रहती, ठीक है। तो अभिधन इष्ट करिएगा, ये अभिष्ट बन जाएगा। होता कैसे है, यह भ पे छोटी ई पड़ा हुआ है, यहां ई में छोटी ई है, दोनों मिलकर के दोस्तों बड़ी ई बन जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर संधि पूछता तो आप क्या बताते हैं, यहां पर दीर्घ स्वर संधि दिया गया है। कौन सा संधि दोस्तों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि दिया गया, इसे याद रखेंगे। इस तरह से अभिधन इष्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहां बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी और अभिधन ईट नहीं रहेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए, अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा। अपादान कारक दोस्तों मैंने आपको कई बार समझाया, अपादान कारक में कई बार समझाया कि याद रखेंगे क्या क्या होगा, या तो यहां पर अलगाव दिया गया होगा, या तो दोस्तों यहां पर डर दिया गया होगा, या तो दोस्तों यहां भय होगा, या तो दोस्तों यहां पर लज्जा होगा, या तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, दूरी संबंधी कोई बात होगी, ठीक है। जहां कहीं ये सब दिखते हैं समझ जाइए अपादान। आप देखिए लिख रहा, शिकारी ने खरगोश को मारा, अपादान नहीं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, कुल्हाड़ी माध्यम में कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर करण कारक हो जाएगा, ठीक है। शिकारी ने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अगर खरगोश को पूछता तो यहां कर्म कारक आ जाता। इसी सेंटेंस में दोनों कारक हैं, ठीक है। मां ने बच्चे को बुलाया, ये भी गलत है, ठीक है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, छत से उतरी हुई मतलब क्या दोस्तों, यहां छत से अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, उतरना का मतलब क्या, जैसे छत से बिल्ली कूद पड़ी यानी छत से अलग हो गई। कोई छत से उतर रहा तो वहां भी तो अलगाव है, और जहां कहीं अलगाव होता है उत्तर दोस्तों क्या होता है, अपादान होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग दोस्तों कहां पर हुआ है, जबरदस्त सवाल है, यहां पर देखते हैं। लिख रहा मोर नाच रहा है, नहीं, नाचना दोस्तों नाच रहा है
है दोस्तों, ये तो दोस्तों क्या है, सीधा सीधा अपूर्ण वर्तमान है। क्या दोस्तों, ये अपूर्ण वर्तमान है, यहां पर दोस्तों नाम धातु वगैरह नहीं है। दूसरा लिख रहा है मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। जी हाँ दोस्तों, ये धुलवाना याद रखेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था, याद रखेगा पढ़ना, पढ़ना से याद रखेगा पढ़ाना, और पढ़ना से बनता है पढ़वाना। क्या बनता है, पढ़वाना। तो याद रखेगा ये तो दोस्तों मूल क्रिया है। क्या है दोस्तों, ये आपका मूल क्रिया हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या दोस्तों, ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। उसी तरह से आगे जाएंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों यहां जो सवाल दे रहा है धुलवाना, यानी धुलना, धुलाना और धुलवाना, ये क्या हो जाएगा, यहां प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ये भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रेरणार्थक क्रिया। और आपसे सवाल क्या पूछा है दोस्तों, आपसे नाम धातु पूछ रहा है। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, धो करके दोस्तों तब खेलने गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, याद रखेगा यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। क्या दोस्तों, यहां पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब एक काम करके कोई दूसरा काम किया जाए। जैसे मैं कपड़े धोकर, मैंने पहले कपड़े धुला बाद में खेलने गया, या बच्चा दूध पीकर सो गया, तो बच्चे ने पहले दूध पिया बाद में सो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, मां ने खाना खाकर दवा खाया, तो पहले खाना खाया बाद में। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया समाप्त होती है, दूसरे क्रिया का आरंभ होता है, तो यहां पर यह भी नहीं होगा। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, तो याद रखेगा हथिया ली, हथियाना, ये क्या होता है, जैसे लाठी से लठियाना, बात से बतियाना और हथियाना, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी नाम धातु में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सब चीजें आपको पढ़ाए गए हैं। सर कहां मिलेगी, मैं बार बार दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप अपनी हिंदी की किताब दोस्तों ले लीजिए। 5000 सवाल दिए गए, जबरदस्त किताब है दोस्तों। भारत के किसी भी कोने से ऑर्डर करेंगे 299 रुपए में 500 पेज की किताब, जितने में आप फोटोकॉपी भी नहीं करा पाएंगे, वो किताब दोस्तों सीधे आपके घर तक जा रही है। आप कहीं से भी बैठकर इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, अमेजन से कर लो, मीशो से कर लो। ठीक है, अब वो तब भी किताब आ जाएगी, या फिर आप हमारे वेबसाइट से कर लो। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों, याद रखेंगे शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। और अत्याचार में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे अतिधन आचार। क्या हो जाता है, अतिधन आचार हो जाता है। तब दोस्तों यहां पर क्या होता है दोस्तों, यण संधि निकल कर आता है, तो यहां अतिधन आचार करिएगा। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब है। आगे देखिए, क्या किस विकल्प में विलोम युग्म जो है ये सही नहीं है, उसकी पहचान करना था। तो रुक्ष का दोस्तों स्निग्ध होता है। याद रखेगा, यही मैं पीछे आपको बताया था कि रुक्ष के 2 विलोम होते हैं दोस्तों। रुक्ष के विलोम याद रखेगा स्निग्ध भी होते हैं, स्निग्ध भी रुक्ष का विलोम है, और मसृण भी दोस्तों क्या है, रुक्ष का विलोम है। ये दोनों सही है, याद रखेगा। ठीक है, बाकी वरदान का अभिशाप भी सही है, समास का व्यास भी सही है। सधवा का निर्धवा नहीं होता है, सधवा का क्या होता है, विधवा होता है। सधवा मतलब वह स्त्री जिसका पति जीवित है, और विधवा मतलब वह स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी तरह से जिसकी पत्नी का देहांत हो गया उसे विदुर कहा जाता है। क्या कहते हैं, विदुर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जो है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों अभी बैच लॉन्च किया है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास हिंदी की भी बैच है। मैं कहता हूं ना कि आप एक ही विषय को बार बार मत पढ़िए। देखिए, आपकी स्थिति अभी कैसी है, जितने बार आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, ठीक है, और उतने बार दोस्तों आप नई नई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो बार बार कोचिंग क्यों करना, और ऐसे पढ़ते रहोगे तो कभी कोई भी विषय समाप्त नहीं होगा। समाप्त कब होगा, जब एक विषय को डीपली पढ़ा जाए, अच्छे से समझ के पढ़ा जाए। ठीक है, तब जाके चीजें आपकी तैयार होंगी। और मैं कहता हूं आप स्टडी 91 पर आइए। जो बच्चे हिंदी ज्वाइन किए होंगे वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच को ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का सवाल होता है। तो दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ दोस्तों पॉलिटी की बैच भी लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो आइए आप ये दोनों बैच ज्वाइन करिए, फिर डिसाइड करिए कि नितिन सर के साथ पढ़ने लायक है कि नहीं। ये दोनों बैच दोस्तों स्वयं मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चों का हमेशा मानना होता है कि नहीं, मुझे नितिन सर से पढ़ना है। तो आइए, आपका स्वागत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।